ये शहर आपके कचरे को पेपर में बदल रहा है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड पेपर हब सांगानेर, जहाँ बनते हैं वो पेपर जिनमें पेड़ों का नहीं बल्कि कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। जयपुर शहर से 14 किलोमीटर दूर बसता है सांगानेर का कागजी मोहल्ला और यहाँ की सदियों पुरानी फैक्ट्रीज दुनिया भर के लिए बनाती हैं 100% रिसाइक्लेबल पेपर। पर अफसोस ये कागज हमारे देश में बनता तो है पर बिकता नहीं। दरअसल ये कागज बनता है कॉटन की कतरन से और ये कतरन खास तौर से आती है तमिलनाडु के तिरुपुर से, जो ज़ारा और H&M जैसे कई ब्रांड्स का मैन्युफैक्चरिंग हब है। इस कटिंग को बीटर में ले जाते हैं, यहाँ पे इसका पल्प बनता है, उसी पल्प से हम पेपर बनाते हैं। वो पल्प किस किस चीज उससे बनता है? ओनली कॉटन, पानी और कॉटन। ये कॉटन पानी के साथ मिलाया जाता है तो तैयार होता है एक गीला सा पल्प जो हाथों में आते ही हवा जैसा महसूस होता है। फिर इस पल्प की गंदगी हटाने के लिए इसे भेजते हैं पत्थर की इस गोल मशीन के अंदर, जहां बारी आती है इसकी धुलाई की। और पूरे प्रोसेस में लगते हैं लगभग 4 घंटे। इसमें कपड़ा और पानी तब जाके मिक्स होगा। ये मशीन है, इसके अंदर ये कपड़े को काटती है और राउंड होता है। 4 घंटे का प्रोसेस होता है इसका, 4 घंटे बन के तैयार होता है। ये पल्प है वो पानी और कॉटन मिला वाला। वैसे इन फैक्ट्रीज में बना हर पेपर सिर्फ कॉटन और पानी से नहीं बनता। जब किसी कागज को एक पीलेपन के जरिए रेट्रो एहसास देना होता है तो इसमें जूट मिलाया जाता है। ये क्या है? आंकड़ा जैसे क्या होता है? कि जूट हो गया, अच्छा, जूट वाला पेपर हो गया। तो ये सारे पेपरों में नहीं जाते हो कि सारे जो में जाते हैं, सब में जाता है? इसमें मिक्स हो जाएगा ये। इस पल्प को तैयार करने के बाद इसे एक हल्के कपड़े पर फैलाकर इस चौकोर सांचे में डालते हैं जो इसे एक कागज की बनावट देता है। फिर इस ढेर पर खड़े होकर इसका पूरा पानी निचोड़ा जाता है और यहाँ काम करती औरतें इस कपड़े और कागज को अलग कर देती हैं। फिर आखिर इतना नाजुक सा कागज आगे सख्त कैसे हो जाता है? तो ये जादू होता है रात भर सुखाने के बाद, जब सारा कॉटन अपने अंदर का पूरा पानी निकाल देता है। इस गीले से कागज को एक एक करके टांग कर सुखाया जाता है। लेकिन इस कमाल के कागज का सफर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब बारी आती है इसको मशीन के जरिए एकदम सपाट करने की। आप मानेंगे नहीं, लेकिन इस खास कागज से सिर्फ डायरी नहीं बनती, बल्कि ये लिफाफे, किताब के कवर और यहाँ तक कि मिठाई के डब्बे बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जो भी लोग इस पेपर को बनाते हैं उन्हें कागजी कहा जाता है और इस कागजी कम्युनिटी ने इस मोहल्ले का नाम दिया कागजी मोहल्ला। वैसे तो हैंडमेड पेपर आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी कला है, लेकिन अंग्रेजों के वक्त ये कारोबार ठप हो गया और आखिरकार ये वापस जीवित हुआ महात्मा गांधी द्वारा स्वदेशी मूवमेंट के तहत। पर इसे जयपुर लाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान था महाराजा सवाई मानसिंह का, जिसके बाद इसे ऊंचाई पर पहुंचाने की कमान संभाली महाराजा सवाई जय सिंह ने। और आज सांगानेर दुनिया का सबसे बड़ा जीरो वेस्ट हैंडमेड पेपर सेंटर है। लेकिन भारत का ये जीरो वेस्ट पेपर आज भारतीयों की नजर से ही गायब हो चुका है। भले ही ये कला भारत के सांगानेर में जीवित है, पर ये पेपर सबसे ज्यादा फ्रांस, अमेरिका और दुनिया के कई देशों में जाता है। आज जब हम वेस्ट मैनेजमेंट जैसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारे दिमाग में कभी कागज का ख्याल आता है? सांगानेर में बनता ये कागज सिर्फ यहाँ के लोगों का रोजगार नहीं है, बल्कि आने वाले कल की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है।